सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सबको इंतज़ार था, मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड से कराया जा रहा है बीएड के एंट्रेंस टेस्ट यानी दाखिला इम्तहान के रिज़ल्ट का, तो वो उस दिन का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आज मानू ने डिस्टेंस मोड के रिज़ल्ट जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानू में कुल डिस्टेंस मोड से बीएड की कितनी सीटें हैं, कुल कितने सेंटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था यानी कि वो एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए हैं, और फिर इस वीडियो में जो मानू का जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया है यानी इससे पहले जो टाइम टेबल बताया गया था रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होने का और फिर काउंसलिंग वगैरह का, तो रिज़ल्ट में देरी होने की वजह से वो डेट फेल होकर फिर नया एक रिवाइज शेड्यूल आया है। तो मैं उस शेड्यूल पे चर्चा करूँगा कि फ़र्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट कब रिलीज़ होगी, सेकेंड लिस्ट कब होगी, उसका काउंसलिंग कब और कहाँ कराएंगे, और उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होंगे, और फिर कुल टोटल फ़ी कितने होंगे हमें 2 साल का जो बीएड कोर्स है उस बीएड कोर्स में हमें कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रैंक लिस्ट बीएड डिस्टेंस मोड सेशन 2019-20, तो ये पीडीएफ लिस्ट हमारा है। तो ये कुल 61 पेजों का है, जिनमें कुल स्टूडेंट 2079 स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। इस लिस्ट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मानू के ऑफिशियल वेबसाइट से रिज़ल्ट किस तरह से आप देखेंगे। अगर आपको मानू बीएड डिस्टेंस मोड का ऑफिशियल रिज़ल्ट मानू के वेबसाइट पे चेक करना है तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि आपको अपने मोबाइल या सिस्टम पे जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च करेंगे क्या, www.manu.ac.in। यहाँ आ गया हुआ www.manu.ac.in, हम उसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास एक इस तरह का ऐसा पेज ओपन होगा। ये पेज आप देख रहे हैं उर्दू में है। तो इसके लिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ 3 लैंग्वेज दिया गया है, इस लैंग्वेज में हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। जब इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज अब हमारा इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। क्या, इंग्लिश में। ये मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आपको नीचे जो स्लैश बार ये दिख रहा है, कई सारे सेक्शन है, मैं इसे जूम करता हूँ। सबसे पहले एडमिशन है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ है, नोटिस है, एग्जामिनेशन है, हॉस्टल है, डिस्टेंस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो अभी अगर हाल फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर अगर आप रिज़ल्ट चेक करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ही रैंक लिस्ट मिल जाएगा। रैंक लिस्ट बीएड डिस्टेंस मोड एंट्रेंस टेस्ट या फिर नोटिफिकेशन रिगार्ड्स बीएड डिस्टेंस मोड, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मेरे मोबाइल में डाउनलोड है तो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। आप उन दोनों में से दोनों पे डाउनलोड कर ले और वो उस लिस्ट को और उसके साथ जो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को भी देख लेंगे। चलिए अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ कि फिर इससे रिलेटेड यानी नोटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यानी जो डेट्स और इवेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले चीज़ है कि 26 तारीख को रिज़ल्ट क्लियर होगा और फिर 28 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी किन लोगों को फर्स्ट इनवाइट किया जा रहा है फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए, उन लोगों का लिस्ट 28 को आएगा, और जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसका उस लिस्ट में नाम आएगा। वो उस लिस्ट के बारे में भी जब जैसे ही अब साइट पे अपलोड होगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। और जिन फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा उसे 31 अगस्त से 1 एंड 3 सितंबर को, उसके लिए यानी 31 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को मानू के दिए हुए किसी भी सेंटर्स के बारे में, किन सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है मैं आगे बताऊंगा, उनमें से किसी भी सेंटर पे पहुंच करके वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद वो फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनके कोर्स का जो पेमेंट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि फर्स्ट लिस्ट तो 28 को आएगी, उसी तरह अब अगर उसमें कुछ सीटें खाली रहती हैं तो फिर उसके बाद सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा, यानी सेकेंड लिस्ट में वेटिंग वालों का क्लियर होगा। तो सेकेंड लिस्ट कब आएगा, 4 सितंबर को सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, और उनमें जितनी भी सीटें फर्स्ट लिस्ट में खाली रहती हैं उन सीटों को भरा जाएगा। जब 4 सितंबर को
सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा तो जस्ट उसके कल होके 5 से 6 सितंबर तक, यानी 5, 6 और 7 सितंबर को सेकेंड लिस्ट में आने वाले सभी स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन कराना होगा मानो कि किसी भी सेंटर पर पहुंच करके, और फिर उन्हें वहां ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और अगर फिर भी उसमें कुछ सीटें खाली रहती हैं तो फिर उसके बारे में आगे बताया जाएगा, और 8 सितंबर को भी फिर नोटिस आएगी, उस नोटिस के अकॉर्डिंग भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस इस लिस्ट में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इसको समराइज़ कर देता हूं कि सबसे पहले 28 अगस्त को सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, और 31 अगस्त और 1 एंड 2 सितंबर को उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और पेमेंट करना होगा। उसी तरह जो सेकेंड लिस्ट आएगी वो 4 सितंबर को आएगी, और उनका वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन उनका वेरिफिकेशन और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 5 से 7 सितंबर के बीच होगा। तो चलिए इस लिस्ट के रिवाइज लिस्ट के बारे में हम जान लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ मानों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, वो क्या है। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले जान लें कि आपको कुल फ़ी कितने पेमेंट करने होंगे बीएड डिस्टेंस मोड से अगर बीएड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए टोटल फ़ी है 27,000, यानी 27,000 फ़ी आपको एक मुश्त बैक वक्त पे करना होगा पूरे 2 साल के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि मानो बीएड में डिस्टेंस मोड की कुल कितनी सीटें हैं। तो सीटों को जानने से पहले मैं जानता हूं कि मानो बीएड डिस्टेंस के कितने प्रोग्राम सेंटर हैं। तो कुल 21 प्रोग्राम सेंटर हैं ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में मिलाकर 21 सेंटर्स हैं, और हर एक सेंटर पे 50 सीटें डिस्टेंस मोड के लिए वैकेंट है, यानी हर एक सेंटर पे कुल 50 स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाएगा। तो उनमें से तो कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 1050। तो मानो बीएड डिस्टेंस मोड की 1050 सीटें। अब मैं बताता हूं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करा सकते हैं, कौन कौन से सेंटर्स पर आपको जाना होगा। जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, लिस्ट में जो नाम है DDE मानो, यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मानो का जो हेड क्वार्टर है वहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। या उसी तरह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन औरंगाबाद, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, सिटी दरभंगा, सिटी श्रीनगर, रीजनल सेंटर्स बेंगलोर, और सिटी आसनसोल, सिटी बीदर और सिटी नूह, यानी कुल मिलाकर ये जो 11 सेंटर्स हैं उनमें से किसी भी सेंटर्स पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लाना होगा मैं उस पर अब आगे बताता हूँ। जब आप सेंटर्स पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट हॉल टिकट, यानी एडमिट कार्ड जो था आपको एंट्रेंस देने का वो रखेंगे। उसके बाद SSC या 10th या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद मार्क्स मेमो ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका प्रीवियस ईयर में जो आपने एग्ज़ाम्स दिया था उस एग्ज़ाम्स की मार्कशीट आपको साथ रखनी होगी। फिर जो चौथी चीज़ जो है प्रोविज़नल या डिग्री सर्टिफिकेट या मास्टर्स डिग्री इफ़ अप्लीकेबल, यानी आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो करना होगा। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग प्रूफ ऑफ हैविंग स्टडीज़ उर्दू, यानी आपको कोई ऐसी सर्टिफिकेट दिखानी होगी जिससे पता चला कि हाँ आपने उर्दू पढ़ी है। और ये एक चीज़ जान लें कि उर्दू के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट आपको लाना नहीं होगा, बल्कि आपने मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी कोर्स किया होगा उसमें कम से कम 50 नंबर का भी अगर आपने उर्दू पढ़ा है, बस उसी सर्टिफिकेट को शो कर देंगे, वही आपके उर्दू प्रूफ का सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद जो अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी जो आप अगर डिस्टेंस से करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस वाले हैं, तो सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट टीचर इशूड एंड अटेस्टेड बाय द हेड मास्टर, यानी आप एक चीज़ यहाँ जानते हैं कि डिस्टेंस मोड से बीएड कौन कर सकते हैं? वही लोग जो इन सर्विस हैं, यानी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो आपको जॉब का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और साथ ही साथ आप जिस स्कूल या में अपॉइंट हैं वहाँ के हेड मास्टर द्वारा वो अटेस्टेड किया हुआ आपको साथ में एक सर्टिफिकेट रखना है जो कि आपके स्कूल के हेड मास्टर से सर्टिफाइड किया हुआ हो। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग प्रूफ ऑफ अंडरटेकिंग NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी डिप्लोमा
कैटेगरी का कोई भी कोर्स किया हो, वो जो कि NCTA यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड हो और आपने उसे रेगुलर मोड फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड से किया हो, तो उसकी सर्टिफिकेट आपको दिखाना वहाँ पे कंपलसरी होगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपको ग्रेजुएशन या आपने लास्ट टाइम जो भी कोर्स किया था उस कोर्स का माइग्रेशन, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्टिंग क्लेम्स ऑफ एप्लीकेंट फॉर एनी ऑफ द रिजर्वेशन, अगर आप किसी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जैसे कि आप OBC से हैं, SC ST से बिलोंग्स करते हैं, तो उसकी या फिर डिसेबिलिटी, अगर आप फिज़िकली चैलेंजेड हैं, PWD हैं, तो उसकी सर्टिफिकेट दिखानी होगी। इस लिस्ट में एक नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा, मांगा जाएगा, वो ये होगा कि आपने जो इससे पहले कोर्स किया था फेस टू फेस से, या फिर आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि आपने टीचिंग प्रैक्टिस किया हो। गिविंग परमिशन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर अंडरटेकिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यानी इससे पहले आपने किसी स्कूल में प्रैक्टिस किया है, तो उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखानी होगी। और उसी तरह बोनाफाइड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी एक लास्ट में है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग्स करते हैं तो JNK कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपको वहाँ के रेसिडेंशियल दिखानी होगी। ये चीज़ें अपने साथ में रखना बहुत लाजमी है। और मैं इनकी लिस्ट नीचे एक लिंक में दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस लिस्ट को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। तो आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए और वो किसी तरह की कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो और उनके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। और लास्ट में अगर किसी तरह का आपको डाउट है या सजेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। और अगर आपसे कुछ चीज़ें इस वीडियो में रह गया हूँ तो उन चीज़ों के बारे में भी बताएँ, मैं उसका भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।